श्री राम समर्थ। अक्टूबर 31। प्रत्येक मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए ही पैदा हुआ है। भगवान एक ही बात जानता है, जो उसकी भक्ति करता है वह उसे प्रिय होता है। उसके यहाँ जाति का, वर्ण का बंधन नहीं है। हम भाग्यवान किसे कहते हैं? जिसके पास अधिक पैसा होता है उसे, किंतु वह कोई सच्चा भाग्यवान नहीं होता। जिसे भगवान मिला हो वह सच्चा भाग्यवान। हर आदमी भगवान मुझे मिले इसे अपने जीवन का प्रधान कार्य समझे। पैसा भगवान के मिलने में बाधा नहीं होता। हमारा अहंकार, हमारा मैं, यही मुख्यतः बाधा बनते हैं। जो कहता है कि मैं सच्ची सेवा करता हूँ, उसकी सच्ची सेवा होती ही नहीं। जब तक तुम अपने को कर्ता मानते हो तब तक तुम सेवा नहीं कर सकते। भगवान का स्मरण करते हुए जो कर्म हम करते हैं वह पुण्य कर्म होता है। भगवान मेरे समीप ही है, ऐसी श्रद्धा रखकर बरतो। जो श्रद्धा से करेगा उसे फल अवश्य मिलेगा, किंतु श्रद्धा के बिना किया हुआ भजन पूजन व्यर्थ जाता है, ऐसा न समझे। भगवान की भक्ति उत्पन्न हो इसीलिए भजन पूजन करे, मनोरंजन के लिए न करे। सत्कर्म करने वाले बहुत होते हैं, किंतु उनमें प्रायः स्वार्थ का भाव होता है। फल की आशा किए बिना सत्कर्म करना ही सच्ची भक्ति है। सब जीवों में भगवान को देखे, यही परमार्थ का सच्चा सार है। मुझ में भगवान है यह समझ में आए तो औरों में भी वह है, यह वह देख पाएगा। मैं कौन हूँ यह न जानने के कारण ही हमारा सभी कार्य गलत होता है। मुझ में भगवान है यह दो प्रकार से जाना जा सकता है। एक तो यह कि सारी चेतना उससे प्राप्त होती है, और दूसरे यह कि जब हम कहते हैं कि किसी ने देह त्याग दिया तो उसका मतलब वह हुआ कि देह त्याग करने वाला कोई और ही होता है, यानी मैं यह देह नहीं हूँ। जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, इन अवस्थाओं का साक्षी कोई न कोई अवश्य है। इसलिए मैं कौन हूँ यह जानने के लिए हम साक्षी होकर रहे। सारे संसार को हम अपना कहते हैं, किंतु जो सचमुच अपना है उसे हम अपना नहीं कहते। तो भगवान हम में है यह भान उत्पन्न कर ले। अनुमान से और अनुभव से हम देखें तो भगवान हम में है यह हमें अवश्य समझेगा। नव वर्ष का आनंद प्रतिपदा से, जीवन का आनंद जन्मदिन से, और दिन का आनंद प्रातःकाल से शुरू होता है। इसलिए भगवान की भक्ति का प्रारंभ उसके नामस्मरण से करें, जिससे भक्ति के कारण होने वाला आनंद हमें तत्काल मिलेगा। आरंभ मधुर हो और अंत भी मधुर हो। आकाश जैसे सबके लिए समान है, उसी प्रकार मानव जन्म का ध्येय सबके लिए समान है और एक ही है। किसी भी जाति, धर्म या देश का मनुष्य हो, वह भगवत प्राप्ति के लिए ही, यानी परमार्थ के लिए ही पैदा हुआ है। आज का मुख्य विचार, हम भगवान के शरण में गए तो वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।